चलिए, माधव सर किरण मैथ में एम के माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। और आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एम के माधव मैथ्स, सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में लगा हुआ है। मेरा असाइनमेंट क्लास नोट्स का पीडीएफ फ्री में देख सकते हैं। चलिएगा, आज आपको पढ़ाना है टाइप 2 एवरेज में। टाइप 2 को देखा जाए, कल एवरेज पढ़ाए थे ना हो, आज ये पढ़ाएंगे एवरेज में टाइप 2 कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या है वो, टाइप 2 है। टाइप 2 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, दिख रहा है वो, बहुत कम दिख रहा होगा, ये उगता ही नहीं है ना। देखिएगा क्या टाइप 2 का है, पहला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या को एक क्रमागत बोलेगा। इसका मतलब लगातार होना चाहिए। वो चारों संख्या जो भी है लगातार है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सम संख्या को बोल रहा है, क्रमागत सम संख्या बोल रहा है ना। दिख रहा है कि नहीं, चलिएगा दिख रहा होगा, देखिएगा। तो क्रमागत मतलब लगातार, तो मतलब यहाँ देखिएगा सम संख्या मतलब लगातार, सम संख्या मतलब जहां से स्टार्ट होगा, जैसे मान लेते हैं सम संख्या वो होता है जो 2 से करता है। अगर 14 से स्टार्ट होता है तो 16, 18, 20, 22, 24। अगर 4 से स्टार्ट होता है तो लगातार जाएगा 6, 8, 10, उसी तरह से लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार होना चाहिए। तो क्रमागत सम संख्या बोला, अगर वही बोला क्रमागत सम संख्या बोल देगा, सम संख्या बोला था ये। अगर क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत अगर विषम बोल दे, विषम संख्या मतलब कहीं से स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है 17 से, तो 19, 21, 23, मतलब लगातार होना चाहिए, है ना, लगातार। ऐसा नहीं कि 17 के बाद एक के बाद 21 आ जाए, उन्हें छोड़ देना, छोड़ना नहीं है क्रमागत का मतलब। अब क्रमागत देखिएगा, एक और देखिएगा, क्रमागत प्राकृत संख्या बोलेगा, प्राकृत संख्या बोलेगा। इसका मतलब अगर जहां से स्टार्ट होगा, प्राकृत मतलब सम विषम दोनों। अगर मान लेते हैं कि हम स्टार्ट अगर कर रहे हैं यहाँ से 97 से, तो 98, उसके बाद 99, उसके बाद 100, ऐसे से। मान लेते हैं यहाँ 7 से स्टार्ट किए तो 8, 9, 10, 11 लगातार होना चाहिए, तो वो क्रमागत का मतलब। चलिएगा अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या 4 गो है, तो हमको पता नहीं ना है कौन है, तो 4 गो नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए क्या 4 गो, ये देखिएगा। तो क्या कह रहा है, देखिएगा 4 क्रमागत सम संख्या। तो मान लेते कि ये पहला होगा, और ये होगा दूसरा, और ये होगा तीसरा, और ये होगा चौथा। ध्यान दीजिएगा, तो 4 गो क्रमागत सम संख्या, गौर से देखिएगा, 4 गो क्रमागत है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या का औसत दिया है, औसत कितना दिया है, 27 दिया है। इसका जो औसत दिया है, इसका चारों का जो संख्या है, इसका औसत जो दिया है ना, एवरेज दिया है 27 दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी श्रेणी हो, अगर दोनों के बीच का अंतर समान हो, तो उसका एवरेज मिडिल टर्म होता है। याद रखिएगा, जैसे ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका क्या है, कोई एवरेज बताइए, इसका एवरेज बताइए। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 लगातार है नहीं, दोनों का अंतर यहाँ भी एक, यहाँ दोनों का अंतर यहाँ भी एक, दोनों का अंतर यहाँ भी एक, यहाँ दोनों का अंतर एक। देखिएगा अंतर समान है कि नहीं,
जब अंतर समान रहेगा तो हमेशा बिचिलका ही एवरेज होता है। तो देखिएगा बिचिलका 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो है तो बिचिलका कब आएगा, जब 3 गो इधर से छाटेंगे 3 गो इधर से, तो बिचिलका कितना हो गया 4 आ गया, ये 4 एवरेज हो गया। नहीं पता है तो निकाल लीजिए, जैसे कि एवरेज बराबर क्या होता है, बेसिक बता रहे हैं, योग होता है। तो देखिएगा 7 6 13 5 18 4 22 22 3 25 25 और 2 27 1 28, टोटल 28 गो हो गया योग। अध्याय को संख्या 7 को संख्या, तो 7 से भागा दीजिएगा, तो ये 4 आया कि नहीं आया। तो इतना नहीं करना है, इसको जोड़ना नहीं है। जब कोई भी श्रेणी लंबा हो, देखिएगा कोई भी श्रेणी लंबा हो तो उसका मिडिल टर्म ही एवरेज होता है, याद रखिएगा। जब दो पदों का अंतर समान हो तब, तो याद रखिएगा एक और बात, तो जैसे कि कहने का मतलब यहाँ क्रमागत बोला लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या अगर लगातार अगर मान लेते देखिएगा विषम संख्या और क्रमागत संख्या या सम संख्या ये सब बोलेगा ना, इसका मतलब है कि वो लगातार दो पदों का अंतर समान ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एगो नोट लिख लीजिएगा, एगो नोट क्या लिख लीजिएगा, क्रमागत 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 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या सम संख्या या विषम संख्या बोले तो उसका एवरेज मिडिल टर्म, मतलब बीच वाला पद, मिडिल MIDD मिडिल टर्म ही होता है, क्योंकि क्रमागत प्राकृत संख्या सम संख्या विषम संख्या कहने का मतलब है कि लगातार दो पदों का अंतर बराबर ही आएगा, ही आता है। बात समझ गए, ये वाला रखिएगा, आपको इसको लिखना नहीं, समझ लेना है। कोई भी श्रेणी हो, जरूरी नहीं है कोई भी श्रेणी, जैसे 5 का अंतर भी हो, जैसे ऐसे होता है। जैसे मान लेते कि यार ये तो देखिए मान लीजिए ये 6 लीजिए चाहे 7 लीजिए, 7 का पारा 7 14 21 और कितना हो जाएगा 28 और यहाँ 35 हो जाएगा। ये क्रमागत है, देखिए क्रमागत मतलब 7 का पारा क्रमागत चल रहा है। और उसी तरह से देखिए क्रमागत प्राकृत संख्या बोलेगा तो 1 2 3 4 5, क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो 2 4 6 8 10 12, क्रमागत विषम संख्या बोलेगा तो है ना 3 3 5 7 9 ऐसे से है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर यहाँ तो न क्रमागत विषम संख्या न तो क्रमागत सम संख्या है और न ही क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो ये देखिएगा कोई भी श्रेणी का लगातार दो पदों का अंतर, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। जब अंतर समान है तो एवरेज इसका हो जाता है मिडिल टर्म। तो ये 5 हुआ है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, यानी कितना हो जाएगा 21 बीच में बच गया तो एवरेज 21 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो 21 आ जाएगा। ये आपका सीखना जरूरी था। अब देखिएगा सवाल, लेकिन कभी कभी बीच में 2 गो बच जाता है। तो बीच में जब 2 गो बच जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब इसका अगर मिडिल टर्म निकालेंगे तो 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, तो बीच में यहाँ मिडिल टर्म बच ही नहीं रहा, कोई संख्या बच नहीं रहा। तो जो जब नहीं बचेगा तो इसके बीच में लिखेंगे जो संख्या एवरेज रहता है। तो इसका बीच में क्या है, यहाँ लिखाएगा 27। अब गौर से देखिए क्रमागत ये सम संख्या है, क्रमागत ये जो है सम संख्या का श्रेणी है। तो सम संख्या तो ये 27 है, तो ईमान में सोचेंगे 27 है, तो अगला क्या होगा 28 हो जाएगा। और फिर अगला क्या होगा, एक क्रमागत है सम संख्या, तो 28 के बाद सम संख्या 30 हो जाएगा। एकरा पीछे है ना क्या होगा सम संख्या, तो 28 के पहले यानी 26 हो जाएगा। एकरा पीछे क्या होगा 26 के पहले 24 हो जाएगा।
बस तो आपका देखिएगा 24, 26, 28 और 30 का है ना, अगर एवरेज निकालिएगा तो 27 आएगा, सबको जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा, तो जो चीज रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। बात को समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा अगर जब 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 दोनों तरफ से छटियाएंगे, दोनों तरफ से साइड करेंगे, अब बीच में कुछ नहीं बचे तो समझिए कि वो बीच में लिखाएगा, वो बीच में लिखाएगा तो ये 27 बीच में आ गया, लेकिन सम संख्या में तो ये 28 होगा, ये इससे एक कम होगा, ये इससे ज्यादा होगा, तो यानी कि 26। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 24, 26, 28, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 हो जाएगा। तो आंसर आपका 30 हो जाएगा। ये आज आपको ये सवाल है कुछ नहीं, 1 सेकेंड काफी है बनाने के लिए, लेकिन हम समझा रहे हैं इसीलिए। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा दूसरा। इस पर एक और हम चाहेंगे तो है ना एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2-3 गो एग्जाम्पल। और आइए क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन बार बार आते रहेगा। लाइए इस पर और क्लियर कर देते हैं इसी को। एगो दूगो एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एगो देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। क्रमागत सम संख्या बोल देगा, क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का एवरेज 14 है तो ई बराबर व्हाट, चाहे ए बराबर व्हाट, आपकी मर्जी, ए बराबर व्हाट, यही ना है। दिख रहा है कि नहीं आज तक? चलिएगा अपना देख लीजिएगा, कहीं मार्कर थोड़ा कम निकल रहा है। तो देखिएगा ए बी सी डी है तो क्रमागत बोला है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना क्रमागत, इसका एवरेज क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका एवरेज देखिएगा बीच वाला होता है, तो 2 इधर से 2 इधर से, एवरेज होगा सी, लेकिन दिया है कितना 14, इसका मतलब दोनों एवरेज इसी आपस में बराबर है, तो सी का वैल्यू ये 14 हो गया। अब देखिएगा सबसे छोटी पूछा है तो एक पीछे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक पीछे 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन अब अगर एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल अगर 2 देखिएगा, अगर मान लें कि ए बी सी डी ई एफ, एफ हो गया, जी एच, ये क्रमागत है, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या का एवरेज अगर, यहां देखिएगा एवरेज अगर, यहां पर हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 14 दे दे, चाहे 15 या 16, चाहे जो भी दे दे, 17 दे दे, 17 दे, चाहे 18 दे दे, 18 है तो एच का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा गौर से देखिएगा, जब जैसे 2 2 4 2 6 2 8 हो, बीच वाला निकालने में कब आसान होता है, जब है ना विषम संख्या में उसका ऑर्डर हो। जैसे क्या है 1 2 3 4 5, विषम संख्या में 5 हुआ था, लेकिन यहाँ 8 हुआ है, तो बीच वाला कभी नहीं निकलता है। तो बीच वाला कभी नहीं निकलेगा ना, तो एक 3 को इधर से छटियाएंगे, 3 को इधर से, तो बच गया कितना ये, तो डी एवरेज, यहाँ इसका एवरेज डी का एवरेज क्या होगा, डी का एवरेज होगा, डी या प्लस ई जोड़ेंगे, 2 संख्या से दूसरा एवरेज होगा इतना, लेकिन एवरेज दिया है कितना 18, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी प्लस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 गुना का 36 हो जाएगा। अब यहाँ 36 हो गया, ये सब विषम संख्या है, तो हम समझ गए कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19, आगे वाला, यानी 17 और 19, यानी कि डी का वैल्यू 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। अपना मन से सोचेंगे, अब सब है विषम संख्या में, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू पूछा है, तो एच का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब देखिएगा इतना काम हम करने जाएंगे, यही सवाल है, सवाल 1 नंबर में आपका यही सवाल है। हम क्या बोले थे कि जब छठी आते हैं तो कोई नहीं बचता है, तो जो एवरेज आता है उसके बीच में लिख देंगे, उसके बीच में। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, सवाल जो था ए बी सी डी ई एफ जी एच था, तो 4 को इधर छटिया, 4 को इधर से नहीं बचा, तो इसके बीच में लिख देंगे एवरेजवा। तो एवरेजवा क्या लिख देंगे 18, इसके बीच में लिख देंगे। बात को समझिएगा, यही मेन था। डी है और क्या है ई है, तो इसके बीचवा में जो बच गया, बीचवा में नहीं ना बच रहा, तो बीच में लिख देंगे एवरेज। ये ओ नहीं समझ लीजिएगा, समझिए कि एवरेज यहाँ बीच में आ जाएगा, 4 को इधर से 4 को इधर से, तो बीच में क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा।
ये 18 है ना, लेकिन आपका क्या है विषम संख्या में, तो ये सम संख्या में, तो ये 18 अपना सोचेंगे, लेकिन फिर आप इसके इसी के अनुसार सोचेंगे। इसको सही मारा 18 में, 18 के आगे विषम संख्या क्या होगा 19 होगा, इसके पीछे विषम संख्या क्या होगा 17 होगा। तो वही ना यहाँ 17 और 19 लिखे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ सोच लेंगे। तो जब ये 19 है तो ये 21 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब नहीं समझिएगा तो कभी नहीं समझिएगा। एक सवाल में 15 मिनट लगा दिए। चलिएगा दूसरा सवाल। चलिए, आज यह एवरेज का यूट्यूब पर अंतिम क्लास है। उसके बाद जो भी क्लास एवरेज का मिलेगा आपको ऐप पर मिलेगा, एमके माधव मैथ्स ऐप पर। आपको बहुत कम फी लगेगा। आज ही अगर जो व्यक्ति स्टूडेंट परचेज नहीं किए हैं, इनको पढ़ना चाहते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स। एमके माधव मैथ्स आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर किरण का 99 रुपया में 24 मंथ वैलिडिटी है, 24 मंथ वैलिडिटी है सिर्फ 99 रुपया में। किरण 9700 फुल सॉल्यूशन, किरण 9700 प्लस फुल सॉल्यूशन आपको सिर्फ 99 रुपया में आपको मिलेगा। यह फीस सिर्फ एकदम न के बराबर है, क्योंकि गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ सके और कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आज ही जो जो विद्यार्थी नहीं लिए हैं, ऐप का नाम फिर से याद करवाते हैं, माधव मैथ्स, एमके माधव मैथ्स, एमके माधव मैथ्स है। प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उसमें कोर्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आगे का वीडियो ऐसे तो ये वाला तो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ही, अब इससे आगे वाला वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो फिर नया चैप्टर का 2 वीडियो 3 वीडियो आते रहेगा, ज्यादा वीडियो नहीं आएगा। तो चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या, आगे अब चलिए फटाक फटाक बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लिए। कह रहा 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के पहले बोलेगा या इसी की जगह कभी प्रथम बोल देता है, बात बराबर है। 5 को गुणज है, 5 गुणज का औसत क्या होगा। गुणज का एवरेज बराबर व्हाट होगा। देखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिए क्या। जब भी आएगा तो एक हम फार्मूला बताते हैं इस टाइप का। ये जो टाइप है, कौन टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला पर लगेगा हमेशा। टाइप को याद रखिएगा, इसको नोट में स्टार का चिन्ह देकर लिख लीजिएगा, है ना। देखिए क्या होता है, के देखिए के प्रथम n गुणजों या गुणजों का एवरेज औसत बराबर होता है k इंटू n प्लस 1, k इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। बस ये फार्मूला आपको याद है तो फटाफट बन जाइएगा। फिर से देखिएगा, k इंटू n प्लस 1 बाई 2, k इंटू n प्लस 1 बाई 2, k इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। k इंटू n प्लस 1 बाई 2, कोई दिक्कत। चलिएगा, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जैसे k है, ये k जो है क्या है, अब इसी को समझना है। लाइए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। k इंटू मतलब यहाँ गुना है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा पर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट k से गुना भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, k इंटू n प्लस 1 बाई 2। ध्यान दीजिए क्या, ये आपको देखिएगा k कहाँ है, जो गुणज वाला n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये n यहाँ क्या होगा, देखिएगा 5 गुणज के बगल में है तो ये n का वैल्यू हो गया। k क्या है, k के जगह पर ये, यही आपको समझना है। तो बैठा दीजिए यहाँ, तो k के जगह पर यहाँ 3 है और गुणज वाला n होता है, तो 5 हो गया प्लस 1 हो गया, फार्मूला का बट्टा में 2, तो 5 है 1, ध्यान दीजिएगा 3 और 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटिएगा 2 3 का 6, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, ये वाला याद रखिएगा, अब बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं। देखिए क्या,
तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 100 तक सभी विषम संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो पहले देखिएगा 100 तक, तो स्टार्ट विषम संख्या कहाँ से होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 5, उसके बाद 7। उसी तरह से 100 विषम संख्या नहीं है तो 99 ही लेंगे, उसके आगे 101 हो जाएगा विषम संख्या, 100 तक ही जाना है। तब इसका एवरेज पूछ रहा था। दोनों का अंतर यहाँ भी 2। देखिएगा जब भी लगातार विषम संख्या हो या सम संख्या हो तो क्या बोलते थे कि इसका बीच वाला ही उसका एवरेज हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया, बीच वाला लिखने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसका नियम है, जब बीच वाला लिखने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालने का टेक्निक है, इसको भी लिखिए एवरेज निकालने का। फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2। कब, जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो और यह सीरीज बड़ा हो, चाहे छोटकों में लागू कीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। तो लेकिन छोटका में तो ऐसा ही पता चलता है बीच में कौन है, इसलिए है ना वहां लागू नहीं करेंगे। जहां आपके पास टाइम बच रहा है वहां बचाएंगे। एग्जाम का मेन है ना व्यू यही होता है, तो निकलेगा एग्जाम, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट को पहल का कहेंगे, लास्ट को इतना को, यानी कि 1 प्लस 99/2, यानी 100 में 2 से भागा देंगे 50, इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 4 नंबर, 4 को देखा जाए। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 क्रमांकित क्या कह रहा है, 5 वो क्रमिक विषम संख्या का एवरेज 9 है, तो बीच संख्या में कौन होगी जो आरोही क्रम में लिखा जाए। तो हमको नहीं पता है पांचों, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि पांचों विषम संख्या है, जहां जो भी होगा लगातार विषम संख्या, क्रमिक है, क्रमिक मतलब लगातार। तो यानी कि पहला ये होगा, तो ये दूसरा मान लीजिए, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। अब देखिएगा इसका लगातार, इसका 5 क्रमिक विषम संख्या का एवरेज दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो इसका देखिए क्रमागत विषम संख्या बोले या क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत पूर्णांक संख्या बोले, इसका मतलब है कि दोनों लगातार 2 पदों का अंतर समान ही है। जब लगातार 2 पदों का अंतर समान है तो बीच वाला एवरेज होगा, तो एवरेज होगा यहाँ 3 है, लेकिन दिया है इसके स्थान पर कितना एवरेज 9। जब ये 9 हो गया तो 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, एक पीछे वाला लगातार है तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर इसको आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा। तो बढ़ते क्रम में पहले ही से लिखा हुआ है ना, बढ़ते क्रम में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो बीच वाला क्या होगा, तो बढ़ते क्रम में बीच वाला ही क्या हो जाएगा, मध्य वाला क्या होगा, तो 9 होगा बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में भी 9 होगा, उतार लीजिए, एवरेज भी 9, बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे तो 9 ही होगा। आगे देखा जाए बीच वाला, यही अंतिम वाला पूछता, बढ़ते क्रम में तो 13 हो जाता। आगे देख, लेकिन बीच वाला पूछ रहा है 5 नंबर, 5 को देखा जा। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रथम 50 प्राकृत, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का एवरेज ज्ञात करना। एवरेज बराबर हुआ, यही ना आपसे पूछ रहा, बस ये कोई बड़ा सवाल है, बहुत इजी है। प्रथम बोल दिया है प्राकृत संख्या, तो स्टार्ट प्रथम मतलब स्टार्ट 1 से होगा, 2 3 ऐसे ऐसे कहा 50 तक जाना है। तो ये बहुत लंबा श्रेणी है, लगातार 2 पदों का अंतर, बीच में समान भी है, तो लगातार 2 पदों का अंतर समान है तो बीच वाला एवरेज होगा, लेकिन इसको बीच वाला निकालिएगा तो लंबा हो गया। तो जब लंबा हो जाएगा तो पहलिका को और अंतिम वाला का जोड़ के 2 से भाग आपका एवरेज निकलता है। बार बार बताते रहे, 51 में यानी कि 25.5 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 6 नंबर, 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पहले 6 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मतलब प्रथम, तो 6 प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, प्रथम मतलब शुरू,
शुरू तो एक से होता है, तो 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या का है, वर्गों को वर्ग मतलब वर्ग, स्क्वायर 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 स्क्वायर। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो आप जान लीजिए इसका भी फॉर्मूला। प्रथम n, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम n प्राकृत संख्या, हालांकि कल भी इसको लिखे थे, संख्या का एवरेज क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या हो जाता है, योग हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, योग। लेकिन हमको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो क्या होता है, देखिएगा दोनों याद हो जाएगा। ई वाला n हट के सब रहता है, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। n जहां अंतिम वाला संख्या आता है, अंतिम में क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ रख दीजिए, यहाँ भी 6, और 6 बाई 1 यहाँ 7 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा बाई 6, 13 7 91, 13 7 91 बाई 6 हो, तो इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90 और 1, यानी 15 पूर्णा 1/6 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर 7 को देखा जाए, 7 नंबर, 7 को क्या कह रहा, 3 के प्रथम 4 गुणजों के, 3 के प्रथम 4 गुणज, तो ऐसा ना अभी फॉर्मूला बैठा है कि इसका एवरेज बराबर क्या होता है, के n प्लस 1 बाई 2 होता है, तो के जहां ये वाला होता है 3, n जहां गुणज होता है 4 प्लस इतना 4 है, एगो फॉर्मूला का 1 बाई 2, तो यहाँ देखिएगा 5 का 15, 15 में 2 से भागा देंगे, यानी 15 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर 8 नंबर, 8 को देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 लगातार संख्या का औसत कितना है, 7 को लगातार संख्या है, एक कोई भी संख्या होगा वो लगातार होगा, ना तो सम बोल रहा है ना विषम बोल रहा है, इसका मतलब समझ रहे, वो संख्या होगा 1 2 3 4 5, मतलब प्राकृत संख्या। तो कह रहा है कि इसका इतना है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 7 को लगातार संख्या है ना, तो गौर से देखिएगा, तो 7 को लगातार संख्या है, तो ये देखिएगा, ये पहला होगा और ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा, ये छठा होगा और ये सातवां होगा। तो इसका एवरेज कितना दे रहा है, तो एवरेज 22 दे रहा है, तो 7 को लगातार है, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या होगा, तो कोई भी लगातार जो भी संख्या रहेगा, सम संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या, दो पदों का अंतर एक ही होता है, समान ही होता है, सब में बराबर होगा, समान होगा, मतलब अगर कहीं 2 का है तो कहीं 2 का अंतर होगा, कहीं 1 का होगा, बस। तो यहाँ देखिएगा, तो जब लगातार 2 पदों का अंतर समान है, तो इसका मिडिल टर्म ही एवरेज होता है, यानी कि चौथा एवरेज हो जाएगा, एवरेज होगा 22, एवरेज होगा यहाँ 4, लेकिन यहाँ दिया है कितना 22, तो यानी कि दोनों एवरेज इसीलिए आपस में यहाँ बराबर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, लगातार है तो 23 है, ये 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये लगातार है तो इधर पीछे है तो कमेगा, ये 22 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो क्या आपसे पूछ रहा है, 8 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो नहीं दिया है वो, 22 है ना, तो 22 है, तो गलती देखिएगा, तो 22 के पीछे 21 नया होगा, 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 के पहले 19, अब देखिए लगातार हो गया, 19 20 21 22 23 लगातार हो गया, सातों संख्या, इस सातों संख्या का जोड़ के 7 से भाग दीजिएगा तो एवरेज 22 आएगा, जो 22 यहाँ चौथा नंबर पर पड़ेगा, इसीलिए यहाँ चौथा नंबर पर ही उसका बीच वाला ही एवरेज पड़ता है, तो छोटका पूछा तो 19 हो जाएगा, बड़का पूछता तो 25 हो जाता। आगे की ओर बढ़ते 9 नंबर, 9 को देखा जाए, नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 अंकों की ABC, इसका औसत है ABCD, तो इसका औसत है, मतलब इसको जोड़ दीजिए तो योग हो जाएगा, तो औसत में जो संख्या रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो 40 है तो 40 गुने 4, ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है A प्लस B तो ये है, लेकिन C के जगह पर E दे रहा है और D के जगह पर F दे रहा है, इसका भी एवरेज कितना है 40 है, तो इसका भी योग 160 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रिलेशन क्या होगा, कथन कौन सा सही होगा, तो घटाइए, घटाओ करिए चिन्ह
चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये घटेगा। तो ए एगो प्लस में एगो माइनस में, बी एगो प्लस में एगो माइनस में। अब देखिएगा ऊपर में क्या बच गया, ए सी प्लस में है, और ऊपर देखिएगा सी प्लस में तो प्लस नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, डी प्लस में, और नीचे में ई हो गया माइनस में। अब यहाँ एफ भी हो गया माइनस में, एफ भी हो गया माइनस में, ध्यान दीजिएगा एफ भी हो गया माइनस में, और उधर देखिएगा 60 में 60 कटेगा 0 हो जाएगा। तो ए सी प्लस में प्लस नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, तो सी डी ई वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एफ वाला उधर जाएगा तो एफ प्लस में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन यही होगा सी प्लस डी और ई एफ आपस में बराबर। हालांकि बनाने वाला सवाल नहीं है, जब एवरेज समान है तो ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि एवरेज यहाँ भी 40 है यहाँ भी 40 है, तो ये वाला दोनों तो समान है, तो यही दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब इसके जगह पर जो होगा वही जगह यहाँ होगा वहाँ होगा। चलिएगा ये सब सोचने वाली बात। 10 नंबर, 10 को देखा जाए, दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पहली 100 प्राकृत संख्या का, पहली मतलब 1 से स्टार्ट है 100 तक जाना है, 2 3 ऐसे ऐसे 100 तक जाना है, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो ए जब बहुत संख्या लगातार दो पदों का अंतर यहाँ सामान्य रहेगा, कहीं भी देखिएगा तो एक ही अंतर रहेगा, लेकिन यह जब यही सब श्रेणी बड़ा हो तो एवरेज निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या है, जब बड़ा रहता है तो वो पहला लेते हैं, वो अंतिम वाला लेता है, वो शुरू है वो अंतिम, और 2 से भागा, यानी कि 50.5 हो जाएगा। उतार लीजिएगा एवरेज, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11 को देखा जाए, ग्यारह क्या कह रहा है, 8 के प्रथम इतना, ऐसा सवाल कई गो बता दिए हम, बताते हैं। 11 नंबर सवाल किस टाइप का है, 2 नंबर बताया है 11 नंबर का, एगो फिर बताया है 7 नंबर बताया है, फिर 11 नंबर वही है। 8 के देखिएगा, 8 के प्रथम कितना कह रहा, 20 गुणज बोले या गुणको बोले, बात बराबर है, गुणको का एवरेज, यानी क्या होता है के एन प्लस 1/2, जहाँ के क्या है पहले का संख्या है तो 8 हो गया, और एन क्या है गुणक है या गुणज होगा, तो एन के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये के हो जाएगा, यानी कि 20 + 1 और यहाँ 2, 2 से काटिएगा 4 बार में, यहाँ 20 + 21 तक 84 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर, बारह के प्रथम 20 गुणज, तो क्या होता है फार्मूला, के एन + 1/2, तो 12 हो जाएगा, अब 20 गुणज मतलब 20 + 1/2, 2 से काटिएगा 2 छक 21 छक 26 है, 126 हो जाएगा। उतार लीजिए। 13 नंबर उसी तरह से देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा, 9 के तो 9 गुणज वाला ब्रैकेट में, जब 30 + 1/2 यही ना हो जाएगा, तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 31 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, हो 31 में 9 से, तो 9 30 है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 29 27, कोई दिक्कत क्या कर रहा है वो 12 नंबर का, 13 नंबर का। तो देखिएगा 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा, अब आप इसको भागा दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 9 एकम 9 29 27, ठीक है, और 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 छक 2 5 10, मतलब कितना एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 134.5। 134.5 नहीं दिया, कहीं गलती काट रहे क्या, 2 एकम 2, हाँ 2 9 18 ना होगा, देखिएगा 2 से 100 काटे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1 बच गया तो 19 हो जाएगा, तो 2 9 18, 139 पॉइंट इतना, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चमक रहा है क्या, चमक रहा है तो एकदम सेम सवाल है, उतार लीजिएगा। 139 है, इसको काटे तो 9 एकम 9 29 27, चलिएगा। साफ दिख ही नहीं रहा है क्या, ये 13 हो गया, और ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा,
इसको गुना करेंगे तो इतना, इसको काटेंगे तो इतना हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 14 नंबर, 12 हो गया, 13 हो गया, 14। ए 14 क्या कह रहा, कह रहा 5 क्रमागत सम संख्या, तो 5 को क्रमागत सम संख्या, तो ये पहला हो गया और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इसका सम संख्या का औसत 40 है, तो औसत 40 लगातार कई सम संख्या, था यहाँ औसत बीच वाला होगा, तो यहाँ होगा बीच वाला, यहाँ 3 होगा, मतलब यहाँ इसके जगह पर 40 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 42। क्या कैसे, क्योंकि सम संख्या में बढ़ रहा है लगातार, तो ये 44 हो जाएगा, तो इधर घट रहा होगा, तो इधर 38 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है ना, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 36 हो जाएगा, उतार लीजिए, आंसर 36 होना चाहिए। 15 को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रथम 50 तक, तो 1 2 3 लगातार, प्रथम वाला बोला तो 1 से स्टार्ट है, लगातार है, ऐसे कहाँ तक गया है 50 तक, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो जब लंबा श्रेणी होता है, एगो पहला, एगो दूसरा और दूसरे भाग, यानी कि 51 मतलब 25.5 है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे आगे। 16 को देखा जाए, उतारिए इसको। 16, 16 को देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 के पहले, 8 के 8 के पहले, पहले बोले चाहे प्रथम बोले, 20, 20 अपवर्त मतलब वही होता है, देखिएगा देखिएगा, अप वर्त, बगल में मल्टीपल भी बोला है, मल्टीपल भी बोला है, मल्टीपल बोला है ना, अपवर्त बोले, देखिएगा ऐसा सवाल में क्या होता है, इस कौन सवाल है जिसका हम एग्जांपल दिए हैं आपका 2 नंबर में। अरे गुन्नज भी बोलेगा तो वही सवाल हो जाएगा, गुन्नक भी बोलेगा वही सवाल, अपवर्त बोला है, क्या बोल रहा है, अपवर्त, अपवर्त बोलेगा, अपवर्त या मल्टीपल बोलेगा, मल्टीपल बोलेगा, सब वही सवाल है। तो क्या फॉर्मूला लगता है, के n+1/2, तो के जहाँ पहली संख्या 8 8 हो जाएगा, एन जहाँ जिसमें अपवर्त लगा हो, मल्टीपल लगल हो, गुन्नज लगल हो या गुणक लगल, तो 20 में लगल है, तो 20+1/2, तो 2 से काटिएगा 4 बार में, 21 में 4 से, 21 चौक 84, उतार लीजिएगा इसको। 17, 17 को देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन, 17, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, प्रथम, प्रथम है, ये भी नहीं उग रहा है ना, अभी नया मार्कर है इसलिए कम उगता, समझ रहे हैं ना, इसको रगड़ना पड़ेगा, तो रगड़ रहे हैं अभी, ये क्या पुरानका उठा ले। चलिए क्या,
पुरानका ही मार कर उठा लेते हैं क्या, दरागते रह जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। देखते एक बार और 17 दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, चलिए उतना ही काफी। कह रहा है 17 प्रथम 6 आभास संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का एवरेज आपसे पूछ रहा है। तो ये आभास संख्या मतलब जिसका आभास संख्या मतलब जिसका दो ही फैक्टर हो। आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे। आभास संख्या दुनिया में सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, 2 से स्टार्ट होता है आभास संख्या, एक न आभास संख्या न आभास संख्या। तो कह रहा प्रथम 6 गो आभास संख्या, और 2 से स्टार्ट होता है आभास संख्या, तो वो 2 ले लिए, उसके बाद 3 ले लेंगे, और 3 के बाद 4 ये आभास संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि अब यह आभास संख्या कैसे है, क्योंकि एक से ही कटेगा और एगो खुद से कटेगा। तो 3 आभास संख्या है क्योंकि एगो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, दुइये गो फैक्टर है। देखिएगा ये आभास संख्या क्यों नहीं हुआ, देखिएगा ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, मतलब 3 गो से कट रहा है। तो जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी से अगर दूसरा से कट जाता है वो भाज्य संख्या हो जाता है, अभाज्य नहीं होता है। तो यह क्या हो गया, 4 भाज्य था, तो 2 5, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या है नहीं है। कैसे? जैसे ये 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या को वैसी संख्या जो जिसको 2 ही संख्या काट सकता है, जिसमें वह कौन कौन काटता है, वो एक काटेगा, वो खुद काटेगा। तो यानी कि 9 भी आभास संख्या नहीं है। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। तो प्रथम 6 को लेना था, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। अब इसका आभास संख्या है ना, इसका हमको एवरेज निकालना है। इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको जोड़कर भाग देना पड़ेगा। तो देखिएगा 13 और 11 कितना हो जाएगा, इसको देखिए जोड़िए, 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 7 41 और 5 46, 46 और 5 51 हो जाएगा। तो 51 हो जाएगा टोटल योग, कुल संख्या तो 6 गो है, और 6 से भाग देंगे। आपका जो भी आंसर होगा, आपका आंसर होना चाहिए। तो नहीं है वो, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है, जोड़ने में कहीं गलती किया है क्या। 13 और 11 24, 24 और 7 31 और 5 36 और 3 39 और 2 41 हो रहा है, 51 हम जोड़ रहे हैं। 41/6 है भी, 41/6 है, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतारिए इसको। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 7 के प्रथम 20 गुणकों का एवरेज। तो क्या होता है, एवरेज बराबर इसका फॉर्मूला होता है kn+1/2, जहां के पहली संख्या था 7 और n है गुणज वाला। तो गुणक वाला यानी कि 20 +1, और यहाँ रखिएगा 2, 21 7 147 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा, 2 7 14, ठीक है, और 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 73.5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतारिए इसको। 19 नंबर, 19 को देखा जा, उन्नीस क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 20 गुणज। चलिए उतना नहीं लिखिए, तो 9 लिखिए, अब 20 आए 21 लिखिए और 2, यानी कि 21 9 का 189 या 2, और 2 से 2 9 का 18, 2 चौको 8, 2 5 10, 94.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर, 20 को देखा जाए, बीस
कह रहा है 5 क्रमागत संख्या का औसत इतना है। अच्छा, 5 क्रमागत मतलब लगातार बोल दिया। तो छोटी और एक कह रहा है तो सबसे बड़ी और छोटी का गुणनफल और चतुर्थ और दूसरा का गुणनफल का अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या जानिए पांचों कौन कौन है। देखो पहला यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ दूसरा मान लेते हैं, यहाँ तीसरा, और यहाँ चौथा और पांचवा। इसका एवरेज लगातार है तो इसका एवरेज बीच वाला होगा, लेकिन दिया है कितना, बीच वाला 3 होगा, एवरेज होगा ही, लेकिन दिया है कितना, एवरेज दिया है 50। तो लगातार है तो ये 51 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अब कह रहा है, देखिएगा गौर से देखिएगा, कह रहा है ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल। तो सबसे बड़ी कौन है, यानी कि 52 है, सबसे छोटी कौन है, 48 है, इसका गुणनफल जो भी होगा। और फिर क्या कह रहा है, दूसरा और चौथा, मतलब ये देखिएगा दूसरा और चौथा का गुणनफल, मतलब दूसरा और चौथा का गुणनफल मतलब 49 और 51 का गुणनफल। और जो भी गुणनफल आएगा वो दोनों में अंतर कितना है, मतलब घटा कर देखेंगे। 8 दूना का 16, हालांकि तेज विद्यार्थी पहले के अंक से पकड़ लेगा। यहाँ देखिएगा 8 दूना का 16 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुना कीजिए, और उसके बाद तेज विद्यार्थी पूरा गुना कर देखिए, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3। तो इकाई अंक ऊपर 3 है, इकाई अंक पर 3 है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। तो 20 नंबर में देखिएगा इकाई अंक एक के वो 3 में है, ऑप्शन नंबर हमेशा ये होगा। आप कहिए कि माइनस वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा घटाया जाता है बड़ा में से छोटा, अंतर तो तभी निकलता है जब बड़का में से छोटा घटता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस वाला आंसर नहीं होगा। अंतर बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, नहीं जानते हैं तो अंतर जब भी पूछेगा तो बड़का में से छोटका को घटाया जाता है, बस। तो छोटका में से बड़का घटाइएगा तो अंतर तो सही में माइनस में आ जाएगा, माइनस में दे रहता है आपको फंसाने के लिए। तो याद रखिएगा माइनस में आएगा, लेकिन अंतर माइनस में नहीं होता है, यहाँ गौर से देखिएगा। तो इसको अपना घटा लीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ आंसर गुना कीजिए, पूरा 8 दूना का 16, 8 45 है, 41 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूना का 8 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 9 हो, यहाँ देखिएगा 49 हो जाएगा, 9 5 45, 5 का 20 4 24 हो जाएगा क्या। अब ये देखिएगा ये 9 हो गया और 24 हो गया। अब देखिएगा 2496 है, 2499 आ गया। तो अंतर निकालना है तो बड़ा में से छोटा, तो 2499 में से 2496 घटेगा, तो यानी 3, ये पूरा पूरी कट गया। तो अंतर कितना आ गया, 3 का, उतार लीजिएगा, आगे देखा 21 को देखा जाए, 21 21 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 21 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्या का औसत इतना है, देखिएगा 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या है, तब देखिएगा पहला है और दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। इसका एवरेज क्या बिचला होगा, लेकिन दिया कितना, 100। तो सबसे छोटी पूछा है तो क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या का है, तो सीधे क्रमागत संख्या बोला है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 मतलब प्राकृत संख्या ही होगा, याद रखिएगा। यानी कि 100 होगा तो ये 99 होगा और ये 98 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 21 नंबर में पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या हो। तो ए में पहली संख्या क्या है, तो देखिएगा 98 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उतार लीजिएगा। आगे 22 नंबर, बाईस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा 22 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या 22 इधर है ना, उसी तरह से वही फिर सवाल है। तो इसमें क्या हुआ, 5 संख्या तो छोटी और अंतर, तो वही उसी में बन जाता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका एवरेज कौन होगा, 3 होगा बीच वाला, लेकिन दिया है 100। तो ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। तो ये छोटका और बड़का का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर
तो ये 98 है, 98 यानी कि अंतर कितना का, 4 का हो जाएगा। उतार लीजिए, छापिए। ऑप्शन नंबर, ओहो ध्यान दीजिएगा, सॉरी घबरा गए। अंतर पूछ रहा है तो सीधे अंतर नहीं पूछ रहा है, वर्गों का अंतर। क्या कह रहा है, वर्गों का अंतर। अंतर हमेशा बड़ा हमेशा छोटा, तो वर्ग कीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो यह देखिएगा, वर्ग मतलब ये 98, वर्ग मतलब स्क्वायर, और ये वर्ग करेंगे तो 102 का स्क्वायर। तो बड़ा में सर छोटा, यानी कि 102 का स्क्वायर और यहाँ 98 का स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 102 प्लस 98 और 102 माइनस 98। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना घटेगा, इसमें से 4 घटेगा, यानी कि 800 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, छापिए इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छापिए इसको, छाप लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम एगो टाकार मार देते हैं क्या। टाकार मतलब पूरा उगेगा। भोजपुरी में टाकार कहते हैं गाढ़ा को। तो बहुत देरी से नया मार्कर से पढ़ा रहे थे, जिसमें उग नहीं रहा था, वो धीरे धीरे पुराना हो जाएगा तो उगेगा, ज्यादा दिखेगा। अब कहिए सर जी बहुत अच्छा दिख रहा, जैसे लिखेंगे कहिए है कि देखिए कितना टाकार है। ये सब पुराना मार्कर है। 23 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर, मतलब बढ़ते क्रम में रखने पर क्या है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड, ये आरोही क्रम में रखा हुआ। रोही मतलब बढ़ते क्रम में ये रखा हुआ है। अब कह रहा है कि सबसे बढ़ते क्रम में रखेंगे तो बढ़ते क्रम में कैसे रखाता है, तो पहले छोटका रखा जाता है। तो सबसे छोटका 3 को लीजिए, तो सबसे छोटका पहले ले लीजिए। तो क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे छोटे 3 अंकों का औसत इतना है, मतलब इसका औसत मतलब हम जान गए तो डब्ल्यू एक्स और वाई सबसे छोटे, इसका औसत कितना है, औसत कितना है 25.5 है। लेकिन हम बीच में जोड़ दे दिए तो इसको भी योग में ले जाएंगे, तो 3 को संख्या तो 3 से गुना करेंगे तो 76.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका योग इसका हो जाएगा क्या। अब गौर से देखिएगा, फिर क्या कह रहा, जबकि बड़े सबसे बड़े तीनों का औसत इतना है। तो बड़े जब बोलेगा 3 गो तो इधर से बड़का बोलेगा था, इधर से, यानी कि एक्स वाई, क्या जेड वाई एक्स लिख सके, एक्स वाई और जेड बड़का, मतलब इधर से तीनों बड़का ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए। तो इसका एवरेज क्या है 29.5 है, लेकिन 3 गो है तो इसका योग ले जाएंगे, यानी कि 29 या 87 या 88.5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको घटा लेंगे तो घटाया जाता है हमेशा बड़ा में से छोटा, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला छोटा है, तो इसको नीचे लिख देंगे। तो डब्ल्यू एक्स और वाई इसको आकर आया कितना 76.5 आया। तो घटाइए, घटाओ पर घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो डब्ल्यू इधर बच गया, उसके बाद क्या है एक्स एगो प्लस में एगो माइनस में, वाई एगो प्लस में एगो माइनस में, मतलब इधर बच गया जेड बच गया प्लस में और डब्ल्यू बच गया माइनस में। इधर घटाएंगे तो क्या बच गया 10 में सर यानी 0 यानी 2 यानी कि 12.0, मतलब जेड माइनस डब्ल्यू का ये अंतर आ गया, अंतर बराबर क्या आ गया 12 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है क्या, तो आंकड़ों का प्रास क्या, हाँ आंकड़ों का प्रास, प्रास बराबर क्या होता है ध्यान दिए, प्रास को समझिए। प्रास मतलब एक प्रकार का बड़ी माइनस छोटी होता है, बड़ी माइनस छोटी। तो गौर से देखिएगा ये बड़ी माइनस छोटी डायरेक्ट निकलिए गया है। कैसे देखिएगा, ये जब आरोही क्रम में है तो आरोही क्रम तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा तो ये बड़ी हो गया, और सबसे छोटी ये हो जाएगा तो ये छोटी हो गया। तो बड़ी कितना हो गया जेड, तो बड़ी में सर छोटी घट रहा है। तो याद रखिएगा प्रास जब भी पूछेगा तो प्रास बराबर होता है उस, प्रास मतलब रेंज, याद रखिएगा प्रास मतलब रेंज, रेंज मतलब अंतर, अंतर मतलब उस संख्या का सबसे बड़का सबसे बड़ा में सबसे
छोटा घटाना, छोटा, बस याद रखिएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। उसी तरह से 24 है। तो ये आपको लग रहा है कि इस बहुत लंबा सवाल है, लेकिन नहीं, एग्जाम में आपके पास हाईबिट हो जाएगा तो देखिए कैसे उड़ा दीजिएगा। देखिए ना, अगला अगला क्वेश्चन प्रास पर ही है, एक और है इसमें, तो देखिए कैसे उसको अगर बनाना चाहेंगे तो एग्जाम में 1 सेकंड काफी है। 1 सेकंड काफी है, चाहे 2 सेकंड, 3 सेकंड खूब का खूब, तो 3 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया। देखिए क्या करना है, देखिएगा 24 नंबर का अगर हम लोग का अगर एग्जाम में बैठेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो वो कह रहा है कि अच्छा आरोही क्रम में है, इसका मतलब है प्रास पूछ रहा है। तो 23 है, तो 23 दिया किसका हो जाएगा 69, अगला कितना हो जाएगा 29 दिया 87, इसमें से घटा लीजिएगा 17 में से 8 जाएगा, 17 में से यहाँ ये 18 आप कैंसिल हो जाएगा, हो गया आंसर। देख रहे हैं, तो उसी तरह से बनाना है। तो यानी कि ये क्या है, W है, X है, Y है, Z है, ये क्या है बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, क्रम में है। आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, एक परास पूछ रहा है ना, परास परास पूछ रहा है। तो सबसे बड़ का मतलब जेड में से W घटाना है, इसका वैल्यू आपसे निकालना। तो आप जानते हैं कि शुरू में 3 गो जो है, तो एक W X और Y का वैल्यू जो है कितना है भाई, ये दिया है, कितना दिया है गौर से देखिएगा। 24 नंबर कितना दिया है, 23 दिया है, 23 दिया है। तो इसको योग में ले जाएंगे तो 23 दिया 69 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा इधर से 3 गो, मतलब उधर से कह रहा सबसे बड़ी तीनों का, यानी कि जेड और वाई और एक्स का जो वैल्यू दिया है, यहाँ दिया 29 गुने 3, यानी कि 87 दिया है, और ये कटे जाएगा। तो ये देखिएगा कट जाएगा, तो यानी एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा। अब बच गया क्या, एगो ऊपर में बच गया। देखिएगा देखिएगा उधर से लिए हैं ना, जेड वाई एक्स ले लिए हैं, तो एक्स एक्स कटेगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, जेड वाई एक्स ले लिए हैं, तो यहाँ देखिएगा उधर से ले लिए हैं, तो जेड एक्स और वाई ले लिया, तो एक्स एक्स कटेगा ना, हो वाई से वाई कटेगा, तो ऊपर में जेड बच गया, ये डब्ल्यू जो बचल है माइनस में बचल है, तो जेड डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, घटेगा तो 18 आ जाएगा, उतार लीजिएगा। 25 नंबर, पच्चीस को देखा जाए, कह रहा 1 से 20 के बीच, 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 1 से लेना है, ऐसे चल जाना है 20 के बीच। क्या कह रहा, भाज्य संख्या का औसत क्या होगा, भाज्य है, भाज्य अभाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या जिसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक हो। जैसे आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिएगा एक 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 ऐसी संख्या है न भाज्य है न अभाज्य है, और 2 जो है अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। हमको ये 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला भाज्य संख्या कैसे, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो दो भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, और उसके अलावा कोई और संख्या से कट जाए, कोई और संख्या एगो से कट जाए, चाहे 2 गो से कट जाए, चाहे 3 गो से कट जाए, याद रखिएगा। तो यानी कि ये 4 भाज्य संख्या है, मतलब कहने का मतलब भाज्य संख्या उसे कहता है एक और खुद के अलावा और किसी से भी कटे। आभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटे। एक न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है। तो देखिएगा गौर से देखिएगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। तो इसी तरह से हम है ना, ये भाज्य संख्या किस लिए हो गया, क्योंकि एक और खुद से कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा है। अब ये अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या, पहले इसको हटाइए, आइए 11 अभाज्य संख्या है, हटाइए 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है। अब गौर से देखिएगा, इतना ही ना, तो इतना ही है। अब इसी के बारे में कह रहा है ना, हाँ, तो कह रहा है कि भाज्य संख्या का आपको निकालना है। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हो गौर से देखिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 है। देखिएगा एगो यहाँ 4 है, देखिएगा 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है,
एक क्यों नहीं होगा, एक न भाज है न अभाज है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार होगा, छह होगा, सात नहीं होगा, ठीक है, 8 9 10 12 14 15 16 18, उसके बाद 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, गौर से देखिएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, एक 20 है ऊपर में, तो जोड़िए तो 6 4 10 8 18 18 9 27 2 29 4 33 5 38 38 6 38 40 4 44 44 8 52 के 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 2 8 2 10 102 हो जाएगा, 102 कै गो संख्या, कै गो संख्या देखिएगा, फिर से जोड़िए ना हो, जोड़ लीजिए ना, देखिएगा इसको जोड़ना है और क्या करना है, 102 आ रहा है, गौर से देखिएगा, 4 6 10 8 18 18 9 27 27 10 37 37 और 12 39 39 और 14 53 53 और 15 68 68 और 16 68 और 2 70 और 10 80 84 84 और 18, तो 84 और 10 94 102 102 में इसको जोड़ेंगे, बीच जोड़ेंगे, 122 आ रहा है भाई, तो कहाँ पे गलती कर रहे हैं कहीं, 6 और 4 10 6 और 4 10 8 18 18 9 18 2 27 2 29 29 4 33 33 38 38 6 38 और 6 38 2 44 8 44 8 कितना 52 के 2 हो जाएगा, और उसके बाद हासिल 2 है, 52 के 2 हासिल 5 है, अब गौर से देखिएगा 5 है हासिल, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 8 और 5 13 8 और 5 13 हो जा रहा है, अरे इसको जोड़ना ही में क्या आपको जोड़ना, अब देखिएगा उस समय 122 आया है ना, 13 तो 132 आ रहा है, तो 132 में काय को संख्या है, टोटल काय को संख्या देखिएगा, 4 है 6 है 8 है 9 है 10 है 12 है 14 है 15 है 16 है और 18 है वो 20 है, फिर से जोड़िए देखिएगा, 8 6 14 14 5 19 4 23 2 25 25 9 34 34 6 40 2 42 6 48 4 52 के 2 हासिल 5, अब गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 2 8 और 5 13 हो रहा है, 132 हो गया, 132 में काय वो संख्या टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो संख्या, 11 से भागा देंगे, तो 11 से भागा देंगे तो देखिएगा 11 एकम 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत, अब फिर कितना बच जाएगा, फिर बच जाएगा, तो 11 एकम 11 फिर बचेगा, 132 में आपको भागा देना है, 132 में 11 से, तो 11 एकम 11 ठीक है, अब बच जाए कितना 2 11 2 22, यानी कि डायरेक्ट 12 बार में कट जा रहा है, डायरेक्ट 12 बार में कट जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नहीं दिया है, हालांकि ध्यान दीजिएगा इसमें गलती है, गलत बनाया है, आपसे देखिएगा लेकर बना रहा है एक भी और गलत बनाया है आंसर लाने के लिए, इसके लिए देखिएगा कह रहा है 1 से 20 के बीच बोला है, तो जैसे ही 20 के बीच बोलेगा तो एक और दोनों के बीच, कोई आदमी कहेगा कि 5 गो व्यक्ति के बीच कै गो व्यक्ति है, इसका मतलब 3 गो व्यक्ति है, इसका मतलब वो शुरू वाला छोड़ देना है और वो अंतिम वाला हर हाल में छोड़ देना है, तब देखिएगा तो अंतिम वाला छोड़ देना है, तो यानी ये भी 20 इसमें छोड़ देंगे, 20 छोड़ेंगे तो कितना घटेगा, घटेगा कितना, 20 छोड़ना है, 20 का मतलब छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना 132 आया था, तो 132 में से 20 घटेगा तो 112 आ जाएगा, और टोटल काय को संख्या है, तो अब देखिएगा अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो संख्या, तो 10 से भाग देंगे तो 11.2 आपका आंसर सही होगा, जिसमें आपका ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर भी गलत है, आंसर गलत है, गलत बनाया है जानते हैं, एक को भी ले लिया है, तो एक न अभाज्य संख्या होता है न भाज्य संख्या होता है, जब एक भाज्य संख्या नहीं है तो क्यों लिया, तो एक यहाँ गलत बनाया है देखिएगा, और 20 इसके बीच में कह रहा है तो 20 क्यों लेगा,
क्योंकि बीच को बीच कह रहा है, तो बीच मतलब एगो उधर का छोड़ दीजिए हर हाल में, तो बीच में वो नहीं ना पड़ रहा है। कोई आदमी कहेगा जैसे कि ए बी सी डी, इसके बीच में कई गो संख्या है, तो इसके बीच में बी और सी है, तो ए इसको छोड़ेंगे, वो इसको छोड़ेंगे, तो ऐसे ही तो दोनों को हर हाल में छोड़ना है। यानी कि तो जब दो की संख्या छोड़ना है, ऐसे ऐसे इसमें भाज अभाज्य संख्या जो निकल रहा है उसको छोड़ दिए, तो टोटल का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या आ रहा है, तो 10 से भागा टोटल का योग 112, 11.2 आ गया। अगर हो सके तो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको हर हाल में नंबर उठाना है, तो इसके नजदीक वाला आंसर मार सकते हैं आप। इसके नजदीक कौन है? नजदीक, सबसे नजदीक 11.02 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा उतार लीजिएगा। आई ऑप्शन 11 पॉइंट, इसके नजदीक कौन है? 11.02 नहीं है, 8 वाला। आप घटा के देखिएगा, सबसे नजदीक यही आ रहा है, अपना देख लीजिएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों हम बोलेंगे कि ऐसा लेना है? ये गलत है, ये गलत ऑप्शन दिया, आपका रियल में यही आंसर होगा। उतार लीजिए। नहीं तो अगर जोड़ने में आपको दिक्कत लग रहा है तो मोबाइल से भी हम जोड़ कर तुरंत से भाग ले कर लेते हैं। जब इतना टाइम लग गया तो नहीं, गलत बनाया है। इतना काफी मोबाइल से करें। अब 3 बार हम जोड़े, 4 बार, तो गलत थोड़े होगा। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, देखिएगा कितना हो जाएगा। 8 6 14 5 19 19 19 8 6 14 5 19 4 24 8 6 14 5 19 19 4 23 2 25 25 9 34 34 8 42 42 6 48 48 4 52 के 2 1 2 3 4 5 6 6 5 11, तो 112 टोटल ये होगा। क्या गो संख्या? तो टोटल 10 गो संख्या, इतना ही ना संख्या है, तो टोटल 10, तो 10 से भागा 11.2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखा जाए, आगे आगे चलिए 26 नंबर, इस टाइप का अंतिम सवाल है। इस बुक में आंसर और गलत भी बना दिया है। बना दिया है, जानते हैं, 20 को भी लिया है और 1 को भी लिया है। तो इसका मतलब है कि एक कह रहा है कि अभाज्य संख्या है, भले 20 अभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या 1 कभी नहीं होगा। एक न अभाज्य संख्या होता है न भाज्य संख्या होता है, तो 1 को भी लेकर बनाया। देखिए ना, इधर हम पूरा देख लेते हैं कैसे बनाया। जो गलत छापा हुआ है हम बोल दिए ना एक बार। टाइप 2 का क्या नंबर है सवाल हो, जो हम बोल दिए उसको गिरा पार लीजिएगा। देखिए 1 भी लिया है और 20 भी लिया, 1 भी लिया है और 20 भी लिया है। चलिए 20 भी नहीं लेना है, क्योंकि बीच का केस है, तो बीच में जब भी बोलेगा तो उधर वाला छोड़ देना है, इधर वाला छोड़ना ही है। एक तक बीच अगर 1 को ले सकते हैं, कैसे 1 को यहाँ ले सकते थे, जैसे कि 1 से बोल रहा है, तो 1 से बोल रहा है तो 1 को ले सकते हैं, लेकिन ये 20 के बीच बोला है, तो 20 तो हर हाल में नहीं लेना। तो 1 अगर ले सकते हैं तो वो भी भाज्य है, भाज्य। तो ये भाज्य संख्या थोड़े एक था, ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो क्यों लेंगे ना। इसके अनुसार अगर एक भी नहीं ले सकते हैं, और बीच के अनुसार बीच के अनुसार 20 भी नहीं ले सकते हैं। तो 1 अगर ले सकते हैं, क्योंकि 1 में से लगा हुआ, तो कब लेते? जब वो भाज्य होता तब। तो 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो कैसे लीजिएगा। चलिए आगे देखा 26 कर 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? औसत है 55 है, तथा इन 6 में से सबसे बड़ी संख्या, तो इन 6 में से सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 6 वो धनात्मक पूर्णांक है जिसका औसत कितना है? इतना है। और इन 6 में से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर जो है 24 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। 6 को संख्या लेना है, तो 6 संख्या लेना है, तो हमको नहीं पता है 6 संख्या कौन है, तो 6 संख्या
इसको भी ए मानेंगे, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, 1 2 3 4 5 ए। अब देखिएगा ये छोटी संख्या, देखिएगा इसमें दो ही 6 गो संख्या है, लेकिन 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 5 गो है एक किस्म का, और एगो है ये छोटका से 24 12 है, तो ये वाला 24 12 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना। अब देखिएगा ये पहली संख्या हो गया, और ये भी दूसरी संख्या हो गया, गौर से देखिएगा। और ये देखिएगा तीसरी संख्या हो गया, और ये देखिएगा चौथी संख्या, और ये क्या हो गया पांचवी संख्या, और ये छठी संख्या। ऐसा सवाल पूरी तरह से। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, योग हो जाएगा इचा ना, लेकिन इधर योग कितना है, एवरेज दिया है 55, योग में ले जाने के लिए 6 गो संख्या तो 6 से गुना। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 गो ये है, तो 6 गो ये, अब प्लस में 24, उधर क्या 6 5 30 6 3 33, यानी 6 ए का वैल्यू एक इधर क्या हो जाएगा 24 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 306 6 से काटिएगा 6 25 30 6 का 6 6 का 6, ए का वैल्यू क्या हो गया 51 हो गया, 51 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा ए कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो बड़ी संख्या का अधिकतम मान संभव क्या होगा, तो अधिकतम संख्या हम तो जान गए कि हमें एगो छोटी संख्या दुइयो संख्या है। क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 6 धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक 6 गो है, पूर्णांक जो होगा धनात्मक पूर्णांक 6 गो है। तो पूर्णांक जब भी बोलेगा तो समझिए कि सब 6 पूर्णांक एक ही, जो भी पूर्णांक होगा ए 6 पूर्णांक देखिएगा, जब भी से बोलेगा पूर्णांक, तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक माने क्या कि ए है, तो ऐसा ऐसा 6 गो है तो 6 है, लेकिन अंतिम वाला है एगो है 24 12 है ना, तो छोटी से तो पूर्णांक संख्या, तो यानी कि ये सब 51 है, लेकिन ये इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यही ना है, तो 51 हो जाएगा प्लस 24, यानी 4 1 5 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा 75। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कहेगा ना कि 8 गो पूर्णांक संख्या आएगो, इतना एक बड़का और छोटका का अंतर इतना है, तो बड़का में जितना अंतर रहेगा उसको जोड़ दीजिए और कुल निकाल लीजिए, जय वो संख्या बोल रहा है बेस में गुना करके वहां से ए का चाहे एक्स का वैल्यू वो निकल जाएगा। अब बड़का पूछेगा तो फिर वो वाला जोड़ दीजिएगा जो जितना अंतर था। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा यही रखते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बहुत व्यू कम आ रहा है, और कोर्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदिए। जितना ज्यादा कोर्स बिकेगा उतना ही ज्यादा हम यहाँ पर आप लोगों को काम करेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे टोटल। अब इसका जो भी वीडियो मिलेगा MK माधव मैथ्स ऐप पर मिलेगा, इसका मतलब इस चैप्टर का। फिर अब जो भी अब स्टार्ट होगा इस पर क्लास, अगला चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा, तो 2-3 दिन इस क्लास अब रहेगा डिस्टर्ब यूट्यूब पर, अब ऐप पर चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की सेवा इतना है।